Good afternoon, students. This is Ritika Shinode from the Department of Electronics and Communication Engineering, Oxford Polytechnic. It's 31st of January 2022, and today our subject of interest is electronics devices and circuits. And our topic of the day, today's class, we are going to discuss about the operation of FATE, or better to say JFATE. And then if time supports time permits, then we will further discuss about the characteristics of JFATE. Okay, so let's start. I hope my screen is visible clearly. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I'll wait for them joining connectively. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. So, in our last class, अच्छा मेरा वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? मेरा वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है? Yes, ma'am. Okay. So, लास्ट क्लास हम लोग क्या किए थे कि जो मेरा फेट है या फिर जो मेरा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेट। इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, मींस फेट क्या होता है और क्या नहीं होता है, कितना टाइप्स ऑफ फेट होता है, इसका जो सिंबल्स है वो क्या है, इसमें मेनली क्या होता है क्या नहीं होता है, इस सब चीजों के बारे में हम लोग अपना लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। ओके, ये सारा चीज हम लोग अपना लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द ऑपरेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसका ऑपरेशन कैसे होता है, वो कैसे काम होता है, या फिर उसका जो ऑपरेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो मेरा फेट है या फिर जो मेरा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसमें क्या होता है, बेसिकली 3 टर्मिनल होता है। एक है मेरा गेट, एक होता है सोर्स, एक होता है ड्रेन। और उसके ड्रेन टू सोर्स के बीच में जो पाथ होता है, जिस पाथ के थ्रू या फिर जिस पाथ के थ्रू क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो मेरा ये सेमीकंडक्टर बार है, ये सेमीकंडक्टर बार में एंटर करता है, उसको हम और जिसके थ्रू वो फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल। तो एक जो मेरा फेट है या फिर जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, उसमें हम लोग को 4 ही पॉइंट्स के बारे में ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट वन इज सोर्स। सोर्स होता है वो टर्मिनल जिस टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये जो मेरा सेमीकंडक्टर बार है, वो सेमीकंडक्टर बार में एंटर करता है। दूसरा होता है ड्रेन। तो ड्रेन क्या होता है, ड्रेन वो टर्मिनल होता है जिस टर्मिनल से ये सेमीकंडक्टर बार से जो मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से वो निकल जाता है।
तीसरा होता है मेरा गेट। गेट क्या है? गेट ऑब्वियसली दरवाजा है, जो क्या करता है कि मेरा गेट के कारण हम लोग ये जो चार्ज का फ्लो होता है या फिर जो चार्ज कैरियर्स का फ्लो है, उस चार्ज कैरियर्स का फ्लो को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। गेट्स आर लाइक लॉक गेट्स, जैसे डैम में नहीं होता है लॉक गेट, जो कि पानी को बहाव को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे भी जो गेट का फंक्शन है वो ऑलमोस्ट उसी तरीके से है। एंड फोर्थ इज चैनल। चैनल क्या है? चैनल वो पाथ है जिस पाथ के थ्रू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एन चैनल हम लोग पहले फेट को ड्रॉ करेंगे, जिसमें एन चैनल है। तो मेरा जो ये जो बार है, सेमीकंडक्टर बार है, वो कितना, कौन से टाइप का हो जाएगा? एन टाइप का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन चैनल। तो सपोज इस पॉइंट, दिस इज माय सोर्स, इस पॉइंट से मेरा सेमीकंडक्टर बार से निकल जा रहा है, तो दिस इज ड्रेन। और इफ दिस इज अ एन चैनल, तो इसका जो दोनों साइड का जो गेट टर्मिनल होगा वो कौन से टाइप का होगा? दोनों टाइप ऑफ गेट टर्मिनल हो जाएगा मेरा पी टाइप का। ठीक है, ये भी हो जाएगा पी टाइप का, और ये भी हो जाएगा मेरा पी टाइप का। तो और मेरा और क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे दोनों गेट है वो इंटरनली कनेक्टेड होता है। तो सपोज ये इंटरनली कनेक्टेड है और इस जगह से हम गेट को लिए हैं, और एल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों गेट को हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जंपर है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया गेट टर्मिनल। ओके, अब क्या होगा? अब यहाँ पे हम लोग को दो बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करना है। दो बायसिंग वोल्टेज क्या क्या है? फर्स्ट वन इज गेट टू सोर्स वोल्टेज। जिसको हम लोग बोलते हैं VGG, and second one is drain to source voltage. जिसको हम लोग बोलते हैं DDD। ठीक है, अब Ravikant Ravi, please put your student ID. Ravikant Ravi, please put your student ID. And then join. Okay. अब क्या है कि यहाँ पे दो बायसिंग वोल्टेज है। पहला है मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज, दूसरा है मेरा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। अब इनिशियल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। अब गेट टू सोर्स वोल्टेज को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे? अच्छा, एक मिनट, हम थोड़ा जस्ट नॉइज आ रहा है। ओके, सो अब हम लोगों को जब बायसिंग हम लोग को करना है तो हम लोग को देखना है कि हम लोग बायसिंग कैसे करेंगे। ऑब्वियसली कोई भी जो मेरा कंपोनेंट्स है
या फिर कोई भी जो कंपोनेंट से बोलेंगे, यहाँ पे कोई भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर हम लोग बायसिंग करते हैं, तो जब ट्रांजिस्टर पढ़े थे तब क्या बोले थे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायसिंग, क्यों करते हैं हम लोग बायसिंग, कि वो जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है या फिर वो जो मेरा कंपोनेंट है, ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर पाए, वो कंपोनेंट से मुझे डिजायर्ड काम जो कराना है उस तरीके से प्रॉपर वे में वो काम कर पाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा क्या है, जब हम लोग बायसिंग करेंगे तो बायसिंग हम लोग किस लिए करेंगे यहाँ पे, और स्पेशल कि जो मेरा करंट फ्लो जो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, देखो ये चीज माइन्यूटली ध्यान रखना कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो जिस जगह से फ्लो हो रहा है, मतलब जिस जगह से एंटर कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं सोर्स, और जिस जगह से वो लीव कर रहा है वो मेरा हो गया ड्रेन। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे मेरा जो एन चैनल सबस्ट्रेट है या फिर एन चैनल जो मेरा ये फेट है, इसका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलेंगे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सोर्स टू ड्रेन फ्लो हो रहा है, और मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है तो वो मेरा हो रहा है ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, तो करंट मेरा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, जो मेरा ये करंट होगा, फेड करंट जो होगा वो करंट मेरा फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, तो ये जो ड्रेन टू सोर्स जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है, और वो करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, थ्रू दिस चैनल फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग को कंट्रोल करना है, कैसे, गेट वोल्टेज को देके कंट्रोल करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग को गेट में कैसा वोल्टेज देना पड़ेगा, ताकि ये जो मेरा दोनों पीएन जंक्शन बना हुआ है, ये एक पीएन जंक्शन है, ये भी एक पीएन जंक्शन है, बिकॉज दिस टू गेट्स आर पी टाइप मटेरियल एंड दिस सोर्स इज एन टाइप मटेरियल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक तो पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ है और इस जगह पे और एक तो पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ है, तो इसी के कारण ये जो दोनों पीएन जंक्शन को हम लोग को क्या करना है, और नॉर्मली जब पीएन जंक्शन बनता है या तब क्या होता है, डिप्लेशन रीजन जनरेट होता है। तो इस कंडीशन में तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या कर, और डिप्लेशन रीजन जो बनता है, डिप्लेशन रीजन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या बोलता है, डिप्लेशन रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन रीजन है वो धीरे धीरे वैनिश हो जाता है, और रिवर्स बायस में डिप्लेशन रीजन क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो अगर इंक्रीज हो जाता है डिप्लेशन रीजन में, पर यहाँ पे तो हम लोग को वैनिश होने का जो ये है, डिप्लेशन रीजन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्राइटेरिया है, उसको यहाँ पे ध्यान में हम लोग को नहीं रखना है। यहाँ पे हम लोग को किस चीज को ध्यान में रखना है कि डिप्लेशन रीजन जो होता है वो रिवर्स बायस में ग्रेजुअली वो इंक्रीज करता है। तो इस चीज को जब हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरीके से बायसिंग करना होगा, सो दैट जो मेरा ये दोनों पीएन जंक्शन है, दोनों पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में रहे, क्योंकि जितना रिवर्स बायस का जो वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करेंगे उसके साथ साथ मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस का वोल्टेज हम लोग जितना इंक्रीज करेंगे डिप्लेशन रीजन का वेट उतना बढ़ेगा, और बाय वेरिंग दिस width of the depletion region we can control the width of the channel, है कि नहीं। तो जो width of the channel जो है उसको जब अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग जो करंट है, आउटपुट करंट है, उस आउटपुट करंट का वैल्यू को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट करंट का जो वैल्यू है उसको भी अगर हम लोग उससे चेंज कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली फेट का जो फंक्शन है उसके हिसाब से हम लोग फेट को प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने में कितना होना चाहिए, कितना इनपुट देने पे कितना आउटपुट होना चाहिए, ये जो ये जो सारा चीज है, ये सारा चीज हम लोग वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो इस काम को इसको प्रॉपरली कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है उसको ऐसे रखेंगे सो दैट ये जो मेरा है वो मेरा पीएन जंक्शन, दोनों पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में है। तो इसको रिवर्स बायस में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अभी इसको हम लोग बायसिंग करेंगे, बायसिंग वोल्टेज देंगे पी को विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सोर्स को जो कि एन टाइप ऑफ मटेरियल है उसको हम लोग देंगे विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे VGG, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो अब जब हम लोग VGG को अप्लाई कर दिए हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो मेरा पी टाइप मटेरियल है जो कि ये एस टाइप ऑफ जो सबस्ट्रेट है या फिर एस टाइप सॉरी जो मेरा एन टाइप ऑफ जो ये मेरा सेमीकंडक्टर बार है इसके अंदर पूरा इनग्रेव किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके चारों ओर एक सिमेट्रिकल मैनर में इसके चारों ओर एक सिमेट्रिकल मैनर में डिप्लेशन रीजन जनरेट होगा बोथ साइड। ओके, लेकिन हम लोग हमेशा फोटो में क्या देखते हैं, हमेशा हम लोग फोटो में देखते हैं कि डिप्लेशन रीजन जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है क्यों। ठीक है, तो क्या फोटो में बुक्स जो है बुक्स में क्या गलती दिया हुआ है, नहीं। अब क्या है कि अभी हम लोग एक ही खाली वोल्टेज अप्लाई किए हैं, दैट इज गेट टू सोर्स वोल्टेज, जिसको हम लोग बोल रहे हैं VGG। लेकिन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेरा फ्लो करेगा फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, वो कैसे फ्लो करेगा, ऐसे ही तो फ्लो नहीं करेगा। तो उसके लिए भी तो एक सप्लाई चाहिए जिस जो करे क्या करेगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो भी है यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो भी है उसको फ्लो करने में, मतलब उसको सोर्स साइड से ड्रेन साइड तक जाने के लिए उसको एक एनर्जी देगा। वो तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वो एनर्जी देने के लिए यहाँ पे इस साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसको एक अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए। और एन जो ये एन चैनल सेमीकंडक्टर बार है, ये एन चैनल सेमीकंडक्टर बार का जो मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, 2000 इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स है तो वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको जाना है यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसको एक अट्रैक्टिव फोर्स फील होना चाहिए, तभी जाके वो यहाँ का या फिर जो मेरा बार है वहाँ का जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है वो मूव करेगा दिस साइड, एज वेल एज यहाँ से उसको एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा, तभी वो इजीली मूव कर पाएगा फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। तो उसके लिए हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एक बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, VDD, जिसमें जिसका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा D में और जो नेगेटिव टर्मिनल रहेगा वो सोर्स में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक तो हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे VDD। ड्रेन के साथ कनेक्टेड है इसीलिए VDD, और गेट के साथ कनेक्टेड है इसीलिए VGG। और सोर्स देखो ड्रेन और गेट के बीच में यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बायसिंग। अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो मेरा जो डिप्लेशन रीजन बना हुआ था वो इक्वल डिस्टेंस का बना हुआ था, लेकिन अभी ये ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को इसका जो चैनल का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ये हो गया मेरा पॉजिटिव, इस साइड में हो गया नेगेटिव।
ओके, तो जिसको हम लोग लिखेंगे सर्किट डायग्राम फॉर ऑपरेशन ऑफ फेट। और जे एन चैनल, एन चैनल जैसे। ओके, तो अब क्या है, ये आप लोग को अभी देखना है कि पहले हम लोग जब VGG अप्लाई किए तो ऐसे बन गया, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग VDD अप्लाई किए। तो जब हम लोग VDD अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हाईली पॉजिटिव है, ये हाईली नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या है, और ये जो चैनल है वो चैनल कहां से कहां तक बना हुआ है, D से S तक पूरा में मेरा जो चैनल है वो बना हुआ है। अब जब VDD जो है, ये VDD का जब वैल्यू को अगर हम लोग वैल्यू कराएंगे, ठीक है, तो VDD का वैल्यू क्या है, इस साइड में पॉजिटिव है तो इस साइड में क्या है, ये हाईली पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हाईली नेगेटिव हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरा रेजिस्टेंस है, ये जो पूरा चैनल है, पूरा चैनल का रेजिस्टेंस में क्या होगा, वेरिएशन आएगा। रेजिस्टेंस जो है, अगर टोटल में ये जो चैनल है, चैनल जो मेरा बना हुआ है उस चैनल का एक रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली। तो ये जो चैनल का जो मेरा रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, अगर इसको हम लोग एक रेजिस्टर कंसीडर करेंगे या फिर एक वायर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वायर का जो लेंथ है वो लेंथ के ऊपर उसका जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करता है। और अगर किसी भी चीज का रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, मतलब वेरी करता है, तो उसके हिसाब से उसका जो कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट है या फिर दो जो अलग अलग टर्मिनल है, तो वो दो अलग अलग टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी वेरी करता है कि नहीं। तो ये दोनों वोल्टेज वेरी करने के कारण क्या हो जाता है कि ड्रेन साइड जो होता है, मतलब ये जो प्रोग्रेसिव, अगर वोल्टेज वेरी कर रहा है तो मीन्स क्या हो रहा है, वो प्रोग्रेसिवली वो उसका वोल्टेज वेरी कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अच्छा, इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे। सपोज यहाँ पे एक तो छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये दोनों गेट है, यहाँ से ड्रेन सोर्स गेट, ये वाला गेट इंटरनली कनेक्टेड है। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग एक चैनल का इंटरनल रेजिस्टेंस को अज्यूम कर, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे RDS, रेजिस्टेंस ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, मतलब ये चैनल का रेजिस्टेंस है, इसका हम लोग बोलेंगे RDS ड्रेन टू सोर्स। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, दिस इज माय VDD। ओके, और हम लोग को पता है कि ये जो पाथ है, इस पाथ में कौन सा करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है ID, और ID का डायरेक्शन क्या होता है, ID का डायरेक्शन होता है ड्रेन टू सोर्स। तो मीन्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ID का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये RD का वैल्यू वेरिएबल हो जाता है ऑब्वियसली, अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं A, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं B, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का हम लोग रेजिस्टेंस काउंट करें तो पॉइंट A का जो रेजिस्टेंस होगा वो पॉइंट B के रेजिस्टेंस से कम होगा। और रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज का अगर हम लोग इक्वेशन देखेंगे
तो ID is fixed and V equals to I into R अगर होता है तो फिर मेरा क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो उसके हिसाब से वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस जैसे जैसे डिक्रीज करेगा और उसके साथ ये भी डिक्रीज करेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि VA is greater than VB, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, और अगर कहीं पे वोल्टेज रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे VA is greater than VB, तो इसीलिए क्या है, ड्यू टू द प्रोग्रेसिव वोल्टेज ड्रॉप, मतलब और VA से जो VB में है तो पूरा जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो उसके हिसाब से जो वोल्टेज है वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली ड्रॉप कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी ग्रेजुअली कम रहा है। सो ड्यू टू दिस रीजन व्हाट हैपन, जो पोटेंशियल जो मेरा क्या बोलेंगे जो मेरा डिप्लेशन रीजन बन रहा है, ठीक है, जो डिप्लेशन रीजन वो बन रहा है वो टुवर्ड्स द पॉइंट ए, सेमीकंडक्टर जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बार है उस जगह में ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, और जो डिप्लेशन रीजन पॉइंट बी के तरफ रहा है वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बार में कम पेनिट्रेट करेगा, और जिसके कारण मेरा फाइनली जो मेरा डिप्लेशन रीजन है वो कुछ इस तरीके से दिखने में हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जैसे जैसे गेट वोल्टेज को, मतलब जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज को जैसे ही इंक्रीज कराएंगे उसके हिसाब से धीरे धीरे दोनों साइड का जो मेरा डिप्लेशन रीजन है उसका विड्थ बढ़ेगा, और अगर हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है उसको अगर घटाएंगे तो उसके हिसाब से डिप्लेशन रीजन जो दोनों साइड में बना हुआ है उसका विड्थ जो है वो घट जाएगा, मींस उसके हिसाब से चैनल का विड्थ या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। मींस जब गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करेंगे तब जो मेरा चैनल लेंथ है या फिर सॉरी नॉट लेंथ, चैनल का जो विड्थ है वो घट जाएगा, और जब गेट टू सोर्स वोल्टेज या फिर VGG को हम लोग कम करेंगे, ऑब्वियसली जब हम लोग कम करेंगे तो क्या होगा, ये और थोड़ा खुल जाएगा, ये जो डिप्लेशन रीजन दोनों साइड में बना हुआ है इसका विड्थ घट जाएगा, तो ये जगह ये जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जितना VGG का वैल्यू हमको बड़ा राइज करेंगे तब क्या होगा, ये इसका जो विड्थ है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ का जो जगह है ये जगह क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, इसका जो चैनल का जो विड्थ है वो कम होते जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, इस गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू को हम लोग वेरी करा के यहाँ पे जो मेरा चैनल है चैनल का विड्थ को वेरी करा सकते हैं, और चैनल का विड्थ को जैसे ही हम लोग वेरी कराते हैं उसके हिसाब से जो मेरा चार्ज कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स का जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो कि फ्लो करता है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, उस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर सोर्स टू ड्रेन फ्लो करेगा उतना ही ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं, और ड्रेन वोल्टेज और ड्रेन करंट जो है वो मेरा क्या है, इज द आउटपुट करंट, और जो बंद कर दे। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो आउटपुट करंट है उस आउटपुट करंट का वैल्यू को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बाय विच मींस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ और बाय with the changing of the gate to source voltage। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं that FET is a voltage control device। FET is a voltage controlled
डिवाइस, जिसमें क्या होता है, इनपुट साइड का जो वोल्टेज है उसको वेरी कराने से आउटपुट करंट जो है, आउटपुट करंट का वैल्यू में वेरिएशन आता है, ठीक है। whereas my BJT is it is a current control device, वहां पे जो मेरा अगर कॉमन एमिटर मोड में है तो बेस करंट को हम लोग जैसे जैसे वेरी कराएंगे, जो मेरा कलेक्टर करंट है उसका वैल्यू उसके हिसाब से वेरी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अगर ऑपरेशन देखना है तो इसका ऑपरेशन में और एक चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है, और वो कंडीशन है मेरा पिंच ऑफ वोल्टेज कंडीशन। ठीक है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज का कौन सा वोल्टेज है, तो देखो क्या होता है कि VGG को हम लोग इंक्रीज करा रहे हैं, तो VGG को ग्रेजुअली हम लोग जैसे इंक्रीज करा रहे हैं उसके हिसाब से ये जो दोनों साइड में जो डिप्लेशन रीजन बना हुआ है, वो डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और डिप्लेशन रीजन का विड्थ जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है उसके साथ साथ क्या है, जो मेरा चैनल है वो चैनल का जो विड्थ है वो घट रहा है। तो ऐसे करते करते एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है या फिर एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है जिस गेट वोल्टेज के लिए ये जो दोनों साइड का जो डिप्लेशन रीजन बना हुआ है, ये दोनों डिप्लेशन रीजन क्या होता है कि एक दूसरे के साथ टच हो जाता है। तो अगर एक दूसरे के साथ टच हो जाता है तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा कि ये जो मेरा चैनल है, ये चैनल जो है मेरा टोटली बंद हो जाता है। तो चैनल जब अगर बंद हो जाएगा तो सोर्स टू ड्रेन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो बंद हो जाता है। तो और अगर फ्लो बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, उस कंडीशन में ये जो जगह है ऑब्वियसली अगर ये वाला जगह में वो कनेक्टेड है, मतलब ये इस पर्टिकुलर पोर्शन में डिप्लेशन रीजन अगर एक दूसरे के साथ ज्यादा नियरर है तो मेरा जो पिंच ऑफ है वो हमेशा इस साइड में ही होता है पहले, ठीक है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये पर्टिकुलर जगह में क्या हो जाता है कि मेरा जो मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो जमा होने लगता है, और भी एक बार पहला पिंच ऑफ होने के बाद मतलब जिस पोजीशन में वो हमेशा से टच किया है उसके बाद भी अगर हम लोग गेट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो रीजन है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते वो जो रीजन है वो बढ़ते जाता है, और बढ़ते बढ़ते ही जाता है। एज वेल एज यहाँ पे भी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का एक्युमुलेशन है वो एक्युमुलेशन या साथ उसका ज्यादा होता है, उसका नंबर ऑफ एक्युमुलेटेड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो पॉपुलेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऐसे इंक्रीज होते होते एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है और जहां पे क्या है कि ये जो मेरा जो पिंच ऑफ हुआ है जिसके कारण ये जो डिप्लेशन रीजन है उसका जो क्या बोलेंगे उसका जो उसका जो पोटेंशियल है उसके पोटेंशियल से जो मेरा जमा हुआ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो जमा हुआ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का पोटेंशियल जब बढ़ जाता है उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक मतलब ये डिप्लेशन रीजन का जो है दोनों जो टच हो रहा है वो फिर से ओपन हो जाता है, और ओपन हो जाने से फिर से क्या होता है कि सोर्स टू ड्रेन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है, और जिसके कारण ड्रेन टू सोर्स में जो मेरा ड्रेन करंट आईडी है उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज है जिस वोल्टेज में पिंच ऑफ होता है उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज में हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा फेट है वो जीरो करंट का कंडक्शन करता है, मींस उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टिविटी उस पर्टिकुलर टाइम में या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके
So this is the circuit operation of FET और JFET. अब हम लोग को नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में पढ़ना है FET में. अच्छा, ऑपरेशन सभी को क्लियर हुआ या फिर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? FET का ऑपरेशन सब कोई समझ पाए हो या फिर किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को क्या कोई कंफ्यूजन है? ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट टू द FET characteristics, that is input output characteristics. तो our next topics थोड़ा हम आज स्टार्टिंग कर देते हैं, ऑल्दो इसको कंटिन्यू करना आज टोटली पॉसिबल नहीं होगा. तो स्टार्टिंग हम कर देते हैं. इसका जो फर्दर डिस्कशन होगा या फिर जो वास्ट डिस्कशन होगा आज थोड़ा ब्रीफ देते हैं, वो हम लोग का नेक्स्ट क्लास में होगा. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FET. तो FET का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स. जिसको हम लोग और एक नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड सेकेंड वन इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. इन द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कौन सा कर्व ड्रॉ करते हैं? इट इज बिटवीन ड्रेन करंट आईडी वर्सेस ड्रेन वोल्टेज. ड्रेन वोल्टेज कौन सा? ड्रेन वोल्टेज किसके साथ यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करके रखे थे? ड्रेन को सोर्स के साथ. तो ये होता है मेरा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वर्सेस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज. दैट इज VDS. ठीक है. फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज, फॉर डिफरेंट वैल्यू मतलब यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं. डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज. That is VGS. This is known as the drain characteristics of static characteristics. ठीक है. इन शॉर्ट ये जो हम लोग बोले हैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज, और इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं VGS इज कांस्टेंट. ओके. जो नेक्स्ट है वो है मेरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रॉ करते हैं. करंट मेरा जो है सेम रहेगा, खाली इसका ऑपोजिट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे VDS के साथ करते हैं, वो करेंगे VGS के साथ, जहाँ पे VDS मेरा कांस्टेंट रहेगा. तो फॉर द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स द कर्व इज ड्रॉन बिटवीन ड्रेन करंट ID versus drain to get to source voltage. VGS while VDS is constant, or for the different value of VDS. Okay.